हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सो आई होप जितना मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं आप उससे गो थ्रू हो गए होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर उसमें कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो सबसे पहले सुनो, ये एवरेज वर्ड किसके लिए इंडिकेट होता है? एवरेज का सिंपल सा मतलब है टोटल, ठीक है। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करती हूँ, सो एवरेज वेलोसिटी को मैं सिंपल डिफाइन कर सकती हूँ कि हमारा पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है। देखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरी पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल। इसे हम सिंपली बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। और अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करती हूँ तो एवरेज स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। सो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात कर रही हूँ सो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, सो दैट मस्ट बी सिंपली इक्वल्स टू कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो डिस्टेंस कवर का मतलब हो गया कि कितनी पाथ लेंथ थी टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ये होता है हमारे पास एवरेज स्पीड, ठीक। अब हमारे पास देखो, जैसे हमें पता है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हमने किया था, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम सीधा चले और हम वापस आ गए तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो। बट उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी? नॉन जीरो। तो मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो हमारी एवरेज स्पीड है that this speed is not the magnitude of average velocity। ये इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर मान लो कि हम स्ट्रेट लाइन में चले और हम वापस से आ गए ओरिजिनल पोजीशन पे, जहां से चले वापस से वहीं पे आ गए। सो अभी लास्ट क्लास में किया था कि उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। सो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब बच्चे हमारे पास वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। तो अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब मेरे पास एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो। बट उस केस में मेरे पास एवरेज स्पीड जो होगी वो कुछ ना कुछ होगी, इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। So that's why this statement is that average speed is not the magnitude of average velocity. हर टाइम ये ट्रू नहीं है, every time it is not true, right? अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कि हमें इसके सिंपल सा टॉपिक है, हमें इसके क्वेश्चंस पे कैसे प्रोसीड करना है। मैं इसके दो केसेस डिराइव कर रही हूँ। केस हमारे पास वन क्या है? केस नंबर वन है व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल। कि अगर हमारे पास डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल कैसे है ये देखो, कि मान लो बच्चे कि हम स्ट्रेट लाइन में मूव करें, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। हम स्ट्रेट लाइन में मूव करें। अब मान लो ये हमारा घर है, लेट सपोज दिस इज योर होम, दिस इज योर मार्केट एंड दिस इज योर स्कूल। घर से मार्केट जब जा रहे हो और मार्केट से स्कूल जा रहे हो, मान लो डिस्टेंस क्या है? इक्वल। 5 किलोमीटर घर से मार्केट है और मार्केट से स्कूल भी कितना है? 5 किलोमीटर। तो जब हम घर से मार्केट गए, डिस्टेंस इक्वल है, लेट सपोज ये डिस्टेंस कितना है? और यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना है? मान लो जब हम यहाँ से यहाँ गए तो हमारे पास स्पीड कितनी थी? v1। टाइम इंटरवल कितना है? t1। स्पीड कितनी है? v2। टाइम इंटरवल कितना है? t2। बच्चे, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, ये एवरेज स्पीड मेरे पास किसके इक्वल है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई एम राइटिंग द सिंपल फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। सो अब बच्चे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ x, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया 2x अपॉन टोटल टाइम, तो हमारे पास कितना है t1 प्लस, तो हमारे पास यहाँ से तो आ गया v एवरेज, मेरे पास कितना आया ये 2x अपॉन t1 प्लस t2। अब हमें बात पता है कि अगर हमने ये फॉर्मूला किया हुआ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है। सो ये फॉर्मूला मैं तब लगा सकती हूँ जब मेरे पास डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि जब मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, उस केस में मैं ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हो गया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सो अब पहले केस में देखो, जब घर से मार्केट गए, डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है v1 इंटू t1। सो यहाँ से t1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई x बाय, फिर दूसरा मेरे पास क्या है x डिस्टेंस, तो स्पीड कितनी है v2, टाइम कितना है t2। सो t2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई x अपॉन t2, तो t1 और t2 आ गया। अब ये t1 और t2 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ, तो देखो put the value of t1 and t2 in equation 1। so हमारे पास हो गया v average is equals to 2x अपॉन t1 की जगह आ गया x by v1, t2 की जगह आ गया x by v2। so v average मेरे पास किसके इक्वल आया 2x अपॉन, यहाँ से x कॉमन ले लो, कितना हो गया 1 by v1 प्लस 1 by v2। सो ये कैंसिल, सो यहाँ से एलसीएम सॉल्व करोगे, सो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करते, कि अगर हमारे पास हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कब लगाओगे ये फॉर्मूला, जब हमें ये गिवन होगा कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में क्या है इक्वल। लेट्स सपोज हम घर से ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, ठीक है, उसी पाथ से हम वापस आ गए। मैंने क्या बताया कि हम ए पॉइंट से कहाँ गए, बी पॉइंट पे, ध्यान से सुनना है मेरी बात, और हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पे उसी पाथ से वापस आ गए। मान लो हमारी जाते हुए स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, आते हुए मेरी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और हमें एवरेज स्पीड निकालना है। सो बहुत सिंपल, देखो डिस्टेंस सेम है, आते और जाते उसी पाथ से गए, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली सेम होगा। सो 2v1 v2 मीन्स 20 इंटू 30 अपॉन v1 प्लस v2 50। सो 3 कैंसिल हो गया, 4 3 12 24। सो हमारे पास कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। बट अगर यहीं पे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी, तो ये वही केस हो गया जो मैंने अभी ये की पॉइंट लिखा था, एवरेज स्पीड इज नॉट द मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी, कि हम जिस पॉइंट से चले हम घूम के बच्चे उसी पॉइंट पे आ गए। सो एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ है, बट एवरेज वेलोसिटी क्या होगी जीरो। क्यों, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था जीरो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, सो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी जीरो। सो ये हमारे पास था केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 हमारे पास क्या है, केस 2 है when your time interval is equal। अब बच्चे मेरे पास क्या इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है। टाइम इंटरवल इक्वल है, इसका मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से हो गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो जब हम ए से बी गए, मान लो कुछ टाइम लगा मेरे को 30 मिनट्स लगे, बी से सी जाते भी कितना टाइम लगा, घर से मार्केट गए आधा घंटा लगा, मार्केट से स्कूल गए आधा घंटा लगा। सो टाइम इंटरवल क्या है इक्वल, बट डिस्टेंस अब क्या है अनइक्वल। सो मान लो यहाँ से यहाँ कितना है x1, यहाँ से यहाँ कितना है x2, स्पीड कितनी है v1, स्पीड कितनी है यहाँ,
सो मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड. सो फॉर्मूला अगेन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. So I'm writing the formula. So total distance upon total time interval. So total distance, यहाँ से यहाँ distance कितना है, A से B x1, B से C x2, टाइम t प्लस t. बस अब सेम वैसे ही हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल है, स्पीड इंटू टाइम. सो जब x1 डिस्टेंस है, सो स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना है t. x2 डिस्टेंस है तो स्पीड कितनी है v2, टाइम कितना है. सो अब मुझे क्या निकालनी है, v एवरेज. सो x1 किसके इक्वल है, v1 इंटू टी, प्लस x2 किसके इक्वल है, v2 इंटू टी, अपॉन v1 अपॉन क्या है 2t. सो t को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ गया, v1 प्लस v2 अपॉन 2t. सो ये t टू t कैंसिल. सो मेरे पास v एवरेज किसके इक्वल आ गया, v1 प्लस v2 बाय. सो ये मेरे पास फॉर्मूला है v एवरेज निकालने का, जब हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा दैट टाइम इंटरवल क्या है हमारे पास इक्वल, उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज v1 प्लस v2 बाय 2. सो ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के छोटे छोटे से डेरिवेशन देखे. सो इसको एक बार रिवाइज कर लो सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स. ओके देन, हैव अ नाइस डे.